Om Shanti. Good morning. Translation okay? आज बाप दादा ने याद दिलाया है कि बाबा है रहम दिल और बाबा ने तो आज इस बात का वर्णन किया है कि बाबा रहम दिल विश्व की आत्माओं की प्रति कैसे है। परंतु आप ये सोचो कि जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं उन्हों को प्रैक्टिकल इस बात का अनुभव ज़रूर है कि बाबा पर्सनली हमारे प्रति रहम दिल कैसे बना, कैसे हमको ढूंढ के कहाँ थे और कहाँ बिठाया, कैसे ऊंच चढ़ाया। जो कुछ भी हमने किया हुआ है उस समय भी बड़े रहम से बाबा ने हमें हिम्मत दिला करके, फिर ऊंच उठा करके, फिर साफ करके, फिर ठीक राह पर बताया। और आज भी बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई बात नहीं, कोई बात में निराश नहीं होना है। बाबा फिर भी हमें शक्ति दे करके अपनी मंजिल पर पहुंचाते हैं। तो भिन्न 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 प्रकार से बाबा बहुत बहुत हमें रहम का अनुभव कराती हैं। कल अपना जो सेंटर्स को संभालने वाले बट्टी कर रही हैं उसमें प्रश्न निकला कि यदि हम देखते हैं कि किसी में अवगुण है और हाँ वो बाबा का कार्य के लिए भी निमित्त है, तो हमारी दृष्टि वृत्ति उन्हों के प्रति क्या रहे। तो उस समय तो अनेक और बातें निकली, परंतु आज की मुरली से मुझे ये लगा कि यदि हम इस बात का विचार करें कि हमारे में भी जो कुछ अवगुण है बाबा देख करके भी न देखते हैं, और जो आत्माएं की विशेषता है, कलाएं हैं, बाबा प्रेरणा दे करके, शक्ति भर करके हमें और श्रेष्ठ कर्म करने का चांस भी देते हैं ताकि हम अपना भाग्य भी बनाते रहें, और फिर साथ साथ शक्ति भी देते हैं कि जो कुछ भी अवगुण है वो सहज सहज मिटते जाए। तो यदि हमें ये अपने प्रति अनुभव है कि बाबा किस तरह से हमारे प्रति रहम दिल है, क्योंकि भक्ति में गायन आता कि भगत भगवान को कहते हैं कि हमारे अवगुण चित्त पर न धरो। तो रियलिटी में ये अनुभव है कि बाबा कोई बात देखते सुनते भी अपनी चित्त पर नहीं रखते। तो जिसको ये अनुभव है, जिसको ये प्राप्ति है, और यदि लगता है कि वो प्राप्ति नहीं है, उसका कारण कि और बातों ने हमने अपनी चित्त पर रख ली है। तो वो जो अच्छी अच्छी बातें हैं, विशेष आत्मा को अपलिफ्ट करने की बातें हैं, वो कहाँ पर पीछे से कचरे के पीछे में समा गई है। तो यदि हम वो मेमोरीज़ को इमर्ज करें कि बाबा ने हमें कितनी मदद की है, हमारे प्रति रहम कितना रखा है, तो फिर हमारी दिल भी बड़ी हो सकती है जो हम औरों के प्रति भी उस रहम भावना से व्यवहार करें। तो आज की मुरली ये है 28 तारीख की फरवरी मास की मुरली।
मीठे बच्चे अपनी पुरानी आदतों को मिटाने के लिए, आप जानते हैं बाबा क्या कहेंगे, याद की यात्रा करते रहो। याद से ही पुरानी आदतें मिटेंगी, विक्रम विनाश होंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे। उसका विजिबल प्रूफ ये है कि आदतें बदलती जाए। प्रश्न, बेहद का बाप बेहद का रहम दिल है, कैसे? बाबा कहते, मैं रहम दिल हूँ, मैं बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देने आता हूँ। ज्ञान भी सेकंड का है, तो और कौन सी बात रहम दिल के हिसाब से सेकंड की है? आप सोच नहीं सकेंगे कि बाबा ने आज क्या कहा होगा। जानते हैं, परंतु एग्जैक्टली बाबा के महावाक्य क्या है? ज्ञान भी सेकंड का है, तो विनाश भी सेकंड में होता। ये है बाबा का रहम। ऐसे विनाश नहीं हो कि हॉस्पिटल में तड़पते रहे। इसीलिए ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो सेकंड में विनाश हो जाएगा। ये ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे विनाश के बाद विश्व में शांति हो जाएंगी। ओम शांति। हर मुरली में बाबा फर्स्ट किस बात की याद दिलाती हैं? कौन सुना रहा और कौन सुन रहे? रूहानी बाप इस रथ द्वारा रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे अपने अपने रथ अथवा ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। अपनी बुद्धि को कहीं और जगह नहीं लेके जाओ, परंतु यहाँ ही आत्मा इस रथ द्वारा सुन रही। ये तो तुम समझते हो, हम बाप के साथ बैठे हैं। ये टीचर भी है, गुरु भी है, पहले पहले बाप है। जैसे बाप के आगे बच्चे होते हैं, तो क्या बच्चे घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? अगर जोड़ते हैं तो समझता हूँ वह बाप नहीं समझते हैं। आजकल भी अव्यक्त बाबा के सामने जब लाइन लगती थी, आजकल तो अभी देखो क्या चैप्टर है, लाइन लगेंगे या नहीं, परंतु कई बारी हम देखते थे कि कोई बाबा के सामने हाथ जोड़ते हैं। दृष्टि लेने के बजाय सिर से नीचे करके हाथ जोड़ते, तो उसी से ही पता चलता कि कहाँ उन्हों की बुद्धि में ज्ञान है। अगर जोड़ते हैं तो समझता हूँ वह बाप नहीं समझते, कोई साधु संत आदि समझते, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हिरे हुए हैं। गुरुओं को हाथ जोड़ते, पांव पड़ने पड़ते। अभी ज्ञान पूरी रीति समझा नहीं है।
जिनको बाप समझाते हैं वही समझते हैं। बाप आए हैं वर्षा देने, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कलप कलप बाप आते ही हैं वर्षा देने। इसमें बाबा गुरुओं की और बात बता रही हैं, कॉन्ट्रास्ट बाबा के साथ का संबंध और गुरुओं के साथ का संबंध। इसमें डरने की कोई बात नहीं। साधु आदि से डरते हैं कि कहाँ बद दुआ न दे दे, गुरुजी नाराज न हो जाए। कितना कॉन्ट्रास्ट है। बाप कभी भी किसी बात में भी नाराजगी की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाप बहुत मीठा है। बाप आए हैं फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी। पहले पहले तुमको ब्राह्मण बनना है। ऊंचे से ऊंचा कुल है ही ब्राह्मणों का। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी हैं ना। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो बच्चे भी ज़रूर होंगे। ये समझने की बात है। भक्ति मार्ग में तो जो आया वो कह देते। महर्षि भी कहते हैं खाओ पियो मौज करो, ये सब आदतें आप ही मिट जाएंगी। तभी फिर बाबा इस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब सिवाय योग के कोई आदत मिट नहीं सकती। और साथ साथ हम योग लगाएं और फिर साथ साथ मिटाने वाला भी ज़रूर कोई चाहिए। सर्वशक्तिवान के साथ योग हो तो उसमें शक्ति है। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण का अंतिम जन्म है। भगत इस बात को बिल्कुल नहीं समझेंगे। लक्ष्मी नारायण कहाँ और हम कहें कि वो यहाँ पर इस सृष्टि पर यहाँ पर अपने अंतिम जन्म में है। भिन्न नाम रूप देश काल में पतित है। वो तो कहेंगे आप कितनी गिलानी कर रहे हो। इसमें बड़ी समझने की बात है। अपनी बुद्धि इतनी क्लियर हो, पूर्व कल्प वाली आत्मा हो तो समझ सके। अब देखो गाते हैं, मुझ निर्गुण हाड़े में कोई गुण नहीं। निर्गुण का भी अर्थ नहीं जानते। इस समय कोई में गुण नहीं है। विवेक भी कहता है, वो कह रही हैं, परंतु हम विवेक से सोच करके इस बात को स्वीकार करते हैं, समझते हैं। रावण राज्य में सब बेगुनी बन जाते हैं। निर्गुण बालक की संस्था कितनी बड़ी है। अब बाबा का कर्तव्य निर्गुण को तो गुणवान बनना है। वास्तव में तुम भी निर्गुण थे। तुम्हारे में कोई गुण नहीं था। तुम पतित कांटे थे। अब तुम आए हो गुणवान बनने। आप सोचो, जब आत्मा की पहचान हो
आत्म स्थिति का अभ्यास हो, तब अपना पूर्व का नशा छोड़े और आत्मा इस बात को स्वीकार करे, हाँ हमारे में तो कोई गुण नहीं, हम पतित हैं, हम कांटे हैं। फिर परिवर्तन का समय आ सकता। जब तक ये सोचती हैं हमको तो बहुत अनुभव है, हमको तो बहुत कलाएं हैं, हम तो बहुत कुछ सीखे हुए हैं, हम तो बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, तब तक परिवर्तन नहीं। बहुत वर्ष पहले किसी एक भाई विदेशी ने दादी से पूछा कि मुझे लगता है कि जो मेरी कलाएं हैं उस सेवा में ये यूज़ नहीं हो रही है। तो दादी ने उसको कहा, जब तक तुमने उस बात का त्याग नहीं किया कि मेरे में बहुत कलाएं हैं, तब तक बाबा आपकी वो कलाएं यूज़ नहीं कर सकेंगे। आप उस भान को छोड़ो, अपने को बिल्कुल न्यारे बन जाओ, तो फिर जो कुछ आपका अनुभव है बाबा के कार्य में यूज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो पहले वाले गुण हैं, कलाएं हैं, उसमें अपना अहंकार भरा हुआ है, और जब तक अहंकार को नहीं छोड़ा, आत्मा स्वच्छ नहीं बनी, वो कलाएं काम में नहीं आती। तो वो भाई तो आखिर हॉलिडे पर चला गया कि मैं समझती 20 वर्ष पहले की बात है, अभी तक वापस नहीं आया है, आएगा ज़रूर बाबा ने कहा है कि और कहाँ जाएंगे, तो वो आएगा ज़रूर तो बाबा कहते हैं कि अब तुम आए हो गुणवान बनने। चढ़ती कला करने वाला एक ही बाप है, बाप द्वारा सर्व का भला होता। ग्रंथ में भी है, तेरे भाणी सर्व का भला। बाबा के बच्चों के लिए नई सृष्टि चाहिए तो उसमें सबका कल्याण, सर्व का भला होता है। सतयुग में और शांति धाम में, ये है दुख धाम। तुम बच्चे सारे चक्कर को जान चुके हो, तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। पहले कौन है स्वदर्शन चक्रधारी? फर्स्ट कौन बनता स्वदर्शन चक्रधारी? पहले तो वो है स्वदर्शन चक्रधारी, फिर ब्रह्मा बाबा बनते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, फिर तत्त्वम। पहले तो बाप है स्वदर्शन चक्रधारी, 84 के चक्कर को बाप ही जानते हैं। फिर तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बाप ही बनाते हैं, परंतु अलंकार न बाप को है न तुमको है। बाप तो निराकार गुप्त, कहाँ अलंकार दिखाए, और बच्चों के लिए तुम तो पुरुषार्थी हो। सबको पूरी धारणा होती नहीं, जब पूरे पक्के हो जाते तब सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता। जिस समय खिसक रही हैं तो क्या कहेंगे कि ज्ञान है बुद्धि में जब पूरे पक्के मजबूत अचल हो जाए तो बाबा सर्टिफिकेट देंगे, हाँ ये ज्ञानी तो आत्मा है। सारी ज्ञान की बातें उन्होंने स्वदर्शन चक्र कृष्ण को देकर हिंसक बना दिया। कुछ भी समझते नहीं। बाप सब चित्रों का अर्थ समझाते हैं। वो है अनराइचस, अधर्मी, और ये है राइचस, धर्मी। तुम जानते हो इस रथ पर रथी बाबा बैठ सब राइचस नॉलेज सुनाते हैं
कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता। बाबा की इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत बड़ी है। राइचस नॉलेज। इतनी सब अनेक धर्म कैसे वृद्धि को पाते हैं और पिछाड़ी में सबका विनाश होता। फिर बाप आकर वही धर्म स्थापन करते हैं। सेकंड बाय सेकंड आत्मा जो एक्ट करती है सहूबहू फिर वही एक्ट करेंगी। इसमें अपने लिए जब हम सुनते हैं कि वही चलता रहेगा कल्प कल्प, तो अपने लिए सावधान होते हैं और औरों को देखते हैं तो उससे क्या होता, मूंझना बंद हो जाता। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। दुनिया तो वही है, सिर्फ नई सो पुरानी होती। वो लोग समझते हैं ऊपर में भी दुनिया है। कहाँ ऊपर? ऊपर किसको कहते हैं? कोई तो कहेंगे स्वर्ग ऊपर है, वहाँ दुनिया है। परंतु आजकल के साइंस के युग में कुछ और बातें भी कहते हैं। कहते हैं चंद्रमा में प्लॉट लेंगे ये करेंगे। ये है माया का अति घमंड, साइंस का अति घमंड। कहाँ कहाँ जाते, आगे चलकर और भी नई नई बातें देखेंगे। आकाश में तो दुनिया का सुना है, वो अपना अभी तक जांच कर रही हैं। मिलियंस बिलियंस खर्च करके इसी बात में ही जांच लगी हुई है और अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। परंतु दुबई में सागर के नीचे उन्होंने सारा शहर बना लिया है। अभी बन रहा है वो, ऊपर में भी और फिर नीचे में भी तो ये कहेंगे साइंस का अति घमंड। नई नई बातें देखेंगे, सेकंड बाय सेकंड नया चलता रहता। भल टेम्पररी अच्छा रूप भी देखेंगे। कहाँ कहाँ तो लगता है कि बहुत ही अच्छी बातें हैं, परंतु पिछाड़ी में विनाश भी ज़रूर होना है। इसको कहा जाता है माया का पंप। इन सब बातों को अच्छी तरह समझकर धारण करना है। तुम जानते हो बाबा आया है, बाबा का कर्तव्य ये सब बातें बता करके बाबा की भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा अपना कर्तव्य स्पष्ट करते हैं। आज कहते हैं पतित दुनिया का विनाश और पावन दुनिया की स्थापना करनी। स्थापना फिर विनाश। वैसे भक्ति में कहती है स्थापना पालना विनाश, और बाबा कहते हैं स्थापना विनाश और फिर पालना। बाकी भक्ति में कहते हैं शंकर द्वारा विनाश। राइट? कौन समझता है ये राइट है, शंकर द्वारा विनाश? कोई नहीं? अच्छा, कौन समझते हैं कि शंकर द्वारा विनाश नहीं होता? कोई नहीं, कुछ समझते ही नहीं सोच रहे हैं कि क्यों ये प्रश्न पूछा बाबा कहते हैं बाकी शंकर द्वारा विनाश कराए
ये तो लॉ नहीं कहता। कोई भी निमित्त बने विनाश के लिए, ड्रामा में ये बात हो नहीं सकती। उसके सिर पर कितना बोझ चढ़ेगा। परंतु ड्रामा में जो नूंद बनी हुई है, वो आप ही ड्रामा का खेल चलता रहता। तो बाबा कहते, ये तो उनकी महिमा का चित्र बना दिया। नटराज का चित्र दिखाते हैं ना कि शंकर की डांस से विनाश हो गया, ये तो उन्होंने उसकी महिमा का चित्र। जैसे हनुमान का चित्र बनाया, रावण का चित्र बनाते, परंतु रावण क्या चीज़ है जानते नहीं। अब बाप कितना अच्छी रीत समझाती हैं। हमारी आत्मा मानती भी है कि बरोबर हम पतित बन पड़े थे। अब बाप कहती हैं, माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। भक्तों के लिए पुरुषार्थ शब्द नहीं आता, बच्चों के लिए। बाकी तो गुरु लोग तो ढेर है, कितने अनेक फॉलोअर्स हैं, वो थोड़ी इतना जल्दी छोड़ेंगे। उनका तुमको ख्याल नहीं करना है। तुम सबको शांति धाम का रास्ता बताओ। चक्कर के राज को भी तुम जानते हो। जो जहाँ का है वो वहाँ का जाएगा, जहाँ जिस ब्रांच में है वहाँ ही जाएगा। हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है, मूंझने की दरकार नहीं। अनेक कहानियाँ याद आ रही है, परंतु मैं समाप्त करती हूँ और मुरली को आगे चलाती हूँ। मानो कि कोई आपके पास आता है, कहता है कि बहुत अच्छा हमको ज्ञान मिला, अभी तो मैं क्रिश्चियन धर्म का पक्का बन गया। ऐसे होते हैं। ठीक है, अच्छा है, कुछ तो प्राप्ति करके गया। मूंझने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ। ऐसे नहीं, मैं प्रेरणा करता हूँ। प्रेरणा अर्थात विचार। ये तो तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, सिर्फ विचार नहीं, नॉलेज। याद की यात्रा की भी नॉलेज है। योग क्या है? ज्ञान चाहिए। तो चक्कर की भी नॉलेज है। बात कहती हैं, माम एकम। ये है याद का रियल ज्ञान, जो है ही बाप के पास। बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर। बाप कहते हैं, मुझे बुलाते ही हैं, ज्ञान का सागर आओ। फिर मुझे सर्वव्यापी कह मट्टी में मिला दिया। ये तो अज्ञान है ना, कितनी गिलानी कर दी है। अब इन सब का विनाश भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाप कहते हैं, मैं रहमदिल हूँ। ऐसे न हो विनाश हो और हॉस्पिटल में तरफते रहे, दुखी होते रहे। नहीं, चीज़ें ऐसे ऐसे बनाती हैं जो सेकंड में विनाश हो जाए। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती तो विनाश भी सेकंड में चाहिए। ज्ञान भी सेकंड का है। ये भी बारूद बनाती हैं और ये है बेहद की बात। ये सूर्य चांद इस बड़े मांडवे की शोभा है। दिन और रात भी ज़रूर चाहिए। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया भी ज़रूर बनेंगी। जास्ती मनुष्य हो जाए
तो फिर इतना खाना कहाँ से आएगा? अब तो तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं। समुद्र भी देखो कितनी चीज़ें हप कर लेता, स्टीमर डूब जाते, अकाल मृत्यु होती रहती। वहाँ दुख की कोई बात नहीं, उनका नाम ही है हेवन। ये लक्ष्मी नारायण हेवन के मालिक थे। अब तुमको एक्यूरेट नॉलेज मिलती है। पहले तुम भी कुछ नहीं जानते थे, तो बाप से प्रश्न भी क्या पूछेंगे? बाबा सब कुछ आप ही बता देते। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। इन प्रश्नों में टाइम वेस्ट मत करो। पहले ज़रूरी पुरुषार्थ करो, कचरा निकालो। जो ज़रूरी पुरुषार्थ है अपना कचरा निकालने का। 84 का चक्कर भी तुमने लगाया है, ये समझ बुद्धि में आ गई है। ये चक्कर का नॉलेज बुद्धि में हो, बाप की याद हो, तब प्रैक्टिस करते चलो तो तब आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाए। अंत घड़ी जब ऐसे अवस्था हो तब पद पा सकेंगे, परंतु अंत घड़ी के लिए बाबा ने कहा है ना कि बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ट्रांसफ़र हो जाना है। वे एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं और तुम मृत्यु लोक से अमर लोक में ट्रांसफ़र होते हो। तुमको खातरी है कलब कलब हम बाबा से नॉलेज सुनते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये युग बदल रहा है। युग बदलना माना नीचे से ऊंचा बनना। अच्छी डेफिनेशन है। युग परिवर्तन, आत्मा का नीचे से ऊंचा बनना। अब हमारे दुख के दिन गए। बच्चों को बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज़ है। विनाश के बाद शांति हो जाएंगी। बाकी ऐसे नहीं है कि सब धर्म मिलकर एक हो जाएंगे। बाबा कौन सा उत्तर देंगे? सब धर्म मिलकर एक हो जाए। बाबा ने 2 बहुत अच्छे उत्तर इसमें दिए हैं। झार है, नंबर वार आते रहते हैं। हर एक को अपने अपने समय पर आना है। बाकी सब धर्म मिलकर एक क्या हो जाए? अच्छा, उसका रिजल्ट क्या? यदि मिल्क तो पूरी खिचड़ी बन जाए। तो बाबा कहते बाप जो धर्म स्थापन करता वो है ही एक। इन विचारों को कुछ भी मालूम नहीं। तुमको तो वंडर खाना चाहिए। क्या कहती हैं? कौन सा एक धर्म हो जाए ये तो बताओ। जिसको जो आता वो कह देते। तुमको तो अब अथॉरिटी मिली है तो तुम पूछ सकते हो। बाबा ने ज्ञान की अथॉरिटी दी है तो बड़ी नम्रता से पूछ सकते हो। एक धर्म किसको कहा जाता? आगे कब हुआ है जो फिर हो। विश्व में शांति तो सतयुग में थी। वहाँ दुख की बात नहीं। तो
तो बाप कहती हैं ये सब ज्ञान देने के लिए मुझे आना पड़ता, और कोई की ताकत नहीं जो ये बातें समझा सके। ज्ञान की कितनी बातें आज बाबा स्पष्ट किया है। तुम्हारे में भी सब एक जैसे नहीं हो सकते, पढ़ाई में भी नंबरवार होते, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। पुरुषार्थ कर, फॉलो करो, टीचर की पढ़ाई धारण करो। पुरुषार्थ, पढ़ाई, और तीसरी बात कल्याणकारी बच्चों को औरों का भी कल्याण करना है, सेवा। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि योग बाप से लगाओ। जैसे आशिक माशिक होते हैं, भोजन खाते हैं तो भी सामने आशिक की शक्ल आती रहेंगी। विकार के लिए नहीं, शक्ल पर आशिक होते। काम करते भी माशिक को याद को देखते रहेंगे। दीदार भी ऐसे होता है। ये तो समझ की बात है। बाप पढ़ाते हैं, बाप को तो इन आंखों से देख नहीं सकते, ना आत्मा को देख सकते हो। दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, परंतु एक तो देख भी नहीं सकते, दूसरा फिर दिव्य दृष्टि हो तो देखने से क्या फायदा। देखने से पद नहीं मिलता। ये तो पढ़ाई है। मूल बात है योग की, जिससे तुम पावन बनते हो। मेहनत भी इसमें लगती है। भगवान वाच्य, भगवान विशेष इंस्ट्रक्शन दे रहा, अपने को आत्मा समझो। फिर भी बच्चे भूल जाते। ये तो बाप समझते हैं, सब नंबरवार ही समझेंगे, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते। बाप कहते हैं बच्चे, तुम ही पवित्र ग्रस्त धर्म में थे, अब अपवित्र हो। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ। इस काम महाशत्रु को जीतो और माम एकम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। धीरे धीरे तुम विकारी बने हो, पाप चढ़ गए हैं। अब फर्स्ट स्टेप, इतना सारा बोझ आ गया, तो फर्स्ट स्टेप अभी, अब कोई पाप नहीं करना। मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो बहुत दंड पड़ेगा। सतगुरु का निंदक छोड़ न पाए। बाप आकर पावन बनाते, फिर तुम पतित कैसे बनते हो। हर एक को सीरे नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। ये है कांटों का झार, फिर तुम फूलों के झार में आएंगे। कोई भी बात में मूंझने की दरकार नहीं है। बाप कहती हैं इस ड्रामा में तुम ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। तुम अपने जन्म को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। सुनकर कितनी दिल खुश होती है। बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप भी निराकार है,
हम भी निराकार बन जाएंगे तो शांति धाम चले जाएंगे। बाप को बुलाया है, आकर पावन बनाकर हमको घर ले चलो। देखो मेरी ड्यूटी कैसी है, तुम खुद पुकारते हो, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य से लिबरेट करो। तो फिर अभी बाबा ने और एक एडिशन किया है। अब तक जो बाबा ने बातें बताई हैं, अभी एक और बात ध्यान पर बाबा ने दिया है। तो फिर तुम और कोई के संग में मत जाओ। मूल बात है, बाप को याद करो और चक्कर को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। शरीर का भान निकाल दो। कितने दिनों से बाबा मुरलियों में इस लेसन को अंडरलाइन करते रहे हैं। भाई बहन समझ फिर भी क्रिमिनल असॉल्ट कर देते तो बाप कहते हैं, अच्छा भाई भाई समझो, फिर नाम रूप में आएंगे नहीं। इसमें मेहनत करो, इसमें बड़ी मेहनत है, कोई मुश्किल ही ठहर सकते। खुद आत्म स्मृति नहीं तो औरों की प्रदृष्टि वो भाई भाई की नहीं रह पाती। मेहनत बिगर विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? किसको स्वप्न में भी नहीं होगा, सो भी जो एकदम तमो प्रधान पाप आत्मा अजामल जैसे विकारी बने हैं, वो फिर सतो प्रधान पावन बनते। कहाँ से कहाँ बाबा पहुंचा रहे हैं। अब बाप कहते हैं, याद करो तो पाप कट जाए। जो देवताएं थे उन्हों की ही 84 जन्मों की कहानी सुनाती हैं, और धर्म वाले की 84 जन्म की कहानी नहीं। तो बाबा कहते हैं मूंझने की बात नहीं। कितनी बारी आज बाबा ने मुरली में याद दिलाया है, मूंझना नहीं है, मूंझना नहीं है, मूंझना नहीं है। क्यों? मूंझेंगे तो न योग लगेगा, न पुरुषार्थ चलेगा, और औरों को भी वही बातें फैलाते रहेंगे। जो आपके पास मूंझारे की बातें हैं और उनको सुनाएंगे तो वही वातावरण बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि मूंझो मत। मूंझने की बात नहीं, फिर भी माया भुला देती। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा की कोई भी सीन देख मूंझना नहीं है। हर एक को अपना एक्यूरेट पार्ट बजाना ही है। चक्कर के राज को समझ सबको शांति धाम का रास्ता बताओ। पावन बनो और बनाओ। दूसरा, प्रश्नों के विस्तार में जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा आप पे ही सब बताते हैं। किसी के संग में
नहीं आना है। बाप की आज्ञा पर चलते रहना है। वरदान, निमित्त कोई भी सेवा करते हाथों से काम करें, मन से बेहद की सेवा करें। बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। बाबा ने बेहद की सेवा बहुत सिंपल करके बताई है। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वो और ही सहज हो जाएंगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करना, यही है बेहद सेवाधारी बनना। बाबा किस दृष्टि से डेफिनेशन देते और हम लोग कैसे सोचते, बहुत अंतर हो जाता। स्लोगन, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। सब कुछ आपके साथ सदा रहे। कभी तलवार भी चाहिए तो कभी ढाल भी चाहिए, जो कुछ चाहिए अपने साथ रहे। ओम शांति।